कार है। आइए हम लोग आज लाइट में अपवर्तन कल पढ़े थे। आज अपवर्तन के नियम को पढ़ेंगे। गौर फरमाइएगा सर, अपवर्तन का नियम क्या है? अपवर्तन का नियम वहां से फाइल ले गई। अपवर्तन का नियम, पहले तो अपवर्तन हमने कल पढ़ाया था आपको कि अपवर्तन किसको कहते हैं। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाती है तो अपने वास्तविक पथ से मुड़ जाती है। सबको गुड मॉर्निंग है सर। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाती है तो अपने वास्तविक पथ से मुड़ जाती है, यह अपवर्तन कहलाता है। यह क्या कहलाता है सर? अपवर्तन कहलाता है। अब देखिए अपवर्तन का नियम क्या है। जैसे मान लीजिए कि यह सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोई किरण जा रही है। यह सघन माध्यम है और यह विरल माध्यम है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोई किरण जा रही है, यह आपतित किरण है। यह हमारा आपतित किरण है, जिसको आप इंग्लिश में इंसिडेंट रे कह सकते हैं। इंसिडेंट रे है। इस एंगल को हम आई कहते हैं। और ये आपका अपवर्तित किरण है। अपवर्तित किरण है, दैट इज रिफ्रैक्टेड लाइट। रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड लाइट। इसका ध्यान देना और इसको आर से डिनोट करते हैं। इसको जाना चाहिए था इससे, लेकिन विरल माध्यम के कारण ये इधर आया और ये अभिलंब है। तो पहला बात ये कहता है, जिसको आप नॉर्मल कहते हैं इंग्लिश में, कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होगा। राधे राधे सर जी। कहते हैं आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक के तल में होगा। ये है बोर्ड के तल में। दूसरा, ये नियम तो परावर्तन में भी था। परावर्तन में भी यही नियम था। परावर्तन में नियम था कि आपतन कोण आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में होगा। यहां है आपतित किरण, अपवर्तित किरण, परावर्तित नहीं है, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में। और दूसरा नियम, ये तो इसका पहला नियम है, इसका दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण का साइन, आपतन कोण आई है उसका साइन और अपवर्तन कोण का साइन जो होगा वो एक कांस्टेंट के बराबर होता है, या अपोजिट माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है, या एक कांस्टेंट के बराबर। साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू आर बटा म्यू आई बराबर म्यू। फिर से समझना, साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू आर बटा म्यू आई बराबर म्यू। यानी आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण का साइन का जो अनुपात होता है वो एक कांस्टेंट राशि होती है। ये स्नेल ने दिया था। ये नियम किसने दिया था भाई मेरे? स्नेल्स लॉ दिया। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए सर,
कहते हैं सर कि स्नेल का नियम कहता है, स्नेल का नियम कहता है कि आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण का साइन का जो अनुपात होता है वो एक कांस्टेंट राशि होता है। साइन आई बटा साइन आर बराबर, ई उल्टा होता है, म्यू आर बटा म्यू आई बराबर म्यू। ये स्नेल चचा दिए थे। ये दो नियम हो गया। चला, एगो नियम हो गया आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में होगा। दूसरा नियम हो गया आपतन कोण का साइन, अपवर्तन कोण का साइन, ये कांस्टेंट राशि होता है। अब देखिए, कहते हैं अपवर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होगा। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होगा। देखिए ये है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होगा। आपतन कोण का साइन तथा अपवर्तन कोण का साइन का अनुपात हमेशा एक नियत राशि होता है, अर्थात साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू आर बटा म्यू आई बराबर म्यू। इसको स्नेल्स का नियम कहते हैं। किसका नियम कहते हैं सर? स्नेल्स का नियम कहते हैं। अब देखिए सर, हम पीपीटी थोड़ा बदल देते हैं, आप लोगों को क्वालिटी में जैसे दिक्कत नहीं हो। जुदा हो गए, कहां पर है जी? देखिए सर, आप लोगों को एकदम समस्या का सामना ना करना पड़े, इसके लिए गुरुजी ने बड़े बड़े स्लाइड्स बनवाए हैं। आपतन कोण का साइन तथा अपवर्तन कोण का साइन का अनुपात हमेशा एक नियत राशि होता है। साइन आई बटा साइन आर इज इक्वल टू म्यू आर बटा म्यू आई बराबर म्यू। इसे स्नेल चचा का नियम कहते हैं। इसे किसका नियम कहते हैं? चला, स्नेल्स लॉ कहते हैं। अब देखो, अगले में चलते हैं। कहता है, ध्यान देना, यदि पहले माध्यम को 1 से तथा दूसरे माध्यम को 2 से प्रदर्शित किया जाए तो अपवर्तनांक 1 म्यू 2 होगा। तो देखिए, अगर पहला माध्यम यानी जिसमें आपतन हो रहा है उसको अगर 1 से, जैसे सर ऐसे, ये पहला माध्यम है जिससे आपतन हो रहा है इसको 1 से, जिससे अपवर्तन हो रहा है उसको 2 से अगर सूचित किया जाता है, इसको हम 1 म्यू 2 लिखते हैं। इसको अगर हम लिखेंगे साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर इज इक्वल टू 1 म्यू 2, आर हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर इज इक्वल टू 1 म्यू 2। लेकिन इसका सर कोई खास यूज नहीं है, कभी नहीं पूछेगा, इसकी 150% की गारंटी है। अब देखिए, यहां पर जब आप आओगे सर, एकदम ध्यान देने की कोशिश करना। कहते हैं 1 म्यू 2, 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 3 इंटू 3 म्यू 4 इंटू 4 म्यू 5 अगर हम लेते हैं, या मान लेते हैं, एकदम आराम से चला, अगर हम लेते हैं, मान लो यही लेते हैं, जैसे कि यहां लिया हुआ है 1 म्यू 2, 2 म्यू 3, 3 नहीं, एक मिनट, 1 म्यू 2, 2 म्यू 3 और 3 म्यू 1। अगर ऐसा हम लेते हैं, ये देखो कैसे बनेगा, 1 म्यू 2 है तो ये हो जाता है म्यू 2 बटा म्यू 1।
इसको अगर हम तोड़ेंगे 2 म्यू 3 है तो हो जाएगा म्यू 3 बटा म्यू 2, इंटू 3 म्यू 1 है तो ये हो जाएगा म्यू 1 बटा म्यू 3। गौर से देखो, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बराबर बोलो। तुम कहेगा ये मास्टर तुम इससे समझाना क्या चाह रहा है? हम ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर आप लेते हैं मान लो 2 म्यू 3 इंटू 3 म्यू 4 इंटू 4 म्यू 2, ये बराबर जो होगा ये 1 के बराबर हो जाएगा। आप कहिएगा कैसे हो जाएगा? देखिए हम क्या लिए, वो सुना है ए बी बी सी सी ए, ये ऑर्डर कभी सुने हैं सर? मैथ वाले मास्टर साहब लोग बताइए। ए बी बी सी सी ए, ये ऑर्डर सुने हैं? सुने होंगे जरूर, ए बी बी सी सी ए। ये 2 म्यू 3 है तो 2 म्यू 3 को इसको हम लिख सकते हैं उल्टा होता है म्यू 3 बटा म्यू 2, इसको लिख सकते हैं 3 म्यू 4 को म्यू 4 बटा म्यू 3, इसको हम लिख सकते हैं 4 म्यू 2 को म्यू 2 बटा म्यू 4। ओ ओ ओ हम नंबर में ना, ई म्यू 3 कट जाएगा, म्यू 4 कट जाएगा, म्यू 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1। यही है ए बी बी सी सी ए, काट दोगे ये बराबर हो जाएगा 1 के। इसी को सर यहां लिख दिया गया है। यदि 3 माध्यम 1 2 3 हो तब 1 म्यू 2 2 म्यू 3 और 3 म्यू 1 ए बी बी सी सी ए बराबर 1 होगा। यदि माध्यम 1 वायु हो और माध्यम 2 जल हो तथा माध्यम 3 कांच हो, तो ध्यान दीजिएगा, अगर माध्यम 1 वायु हो हम क्या लिखे थे 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 3 इंटू 3 म्यू 1 इज इक्वल टू 1। इसी को अगर हम सर पहला माध्यम को वायु मानते हैं तो वायु बोले तो एयर, दूसरा माध्यम को जल मानते हैं W, और तीसरा माध्यम को कांच मानते हैं G। इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो पहला के जगह पर A, ध्यान से देखना, A वायु है ना, A म्यू W इंटू 2 है तो 2 के जगह पर क्या है W, तो 2 W म्यू 3 के जगह पर G है कांच यहां, इंटू 3 बोले तो ग्लास म्यू 1 बोले तो एयर इज इक्वल टू 1। सेम चीज है, एक वायु है तो वायु के जगह पर यहां पर एक ए दे दिए, 2 जल है तो यहां वाटर दे दिए, तीसरा कांच है तो यहां ग्लास दे दिए, और सबको गुना कर देंगे, यू विल गेट द रिजल्ट 1। सर पढ़ना एक तपस्या है, ये समझ लेना है हर हाल में। आप सर बिलीव कीजिए, जब हमारे दोस्त हमें कहते हैं यार तुम्हारे पास तो बहुत पैसा हो गया, जब मेरे दोस्त ये कहते हैं कि यार तुम्हारे पास तो बहुत पैसा हो गया या तुम तो बड़ा फेमस हो गया, तो मैं उससे कहता हूं कि जब तुम सो रहा होगा तो शायद मैं पढ़ रहा होऊंगा, जब तुम सिनेमा देख रहा होगा या जब तुम गाने सुन रहा होगा तो मैं पढ़ रहा होऊंगा, या जब तुम खेल रहा होगा तो मैं पढ़ रहा हूं। इसीलिए आज मैं यहां हूं क्योंकि मैं इसका हकदार हूं, आई एम डिजर्विंग दिस। तो कल अगर आप प्लेस्ड होते हैं तो कल आप इसके हकदार होंगे क्योंकि आज आप जग रहे हैं और वो सो रहा है। दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन यू एंड दैट गाय हु इज वॉचिंग यू ओनली फॉर अ सक्सेस। इसलिए सर आप ये समझिए कि आज जो आप जगे हैं, एक दिन वो उजाला, जो उजाला आप बनना चाहते हैं वो उजाला बनिएगा। इसलिए सर जगिए, कहते हैं, गौर फरमाइएगा कि इसी को आप देखिए दूसरे अंदाज में हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे ये ए म्यू डब्ल्यू है, डब्ल्यू म्यू जी है, जी म्यू ए है, इसको सर या इसको हम इस अंदाज में भी लिख सकते हैं, ए म्यू डब्ल्यू जी म्यू ए है, इसको हम सर ए म्यू डब्ल्यू को यहीं रखते हैं, जी म्यू ए है तो उसको ऊपर ले जाएंगे, ए म्यू जी हो जाएगा। तुम कहेगा गो कर दिया मास्टर तुम,
ए म्यू डब्ल्यू और जी म्यू ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, खाली समझो, म्यू डब्ल्यू बाई म्यू ए। तुम कहेगा रे मास्टर कहां से लाया? हम तरह बताई थी, याद करो। 1 म्यू टू इज इक्वल टू म्यू टू बटा म्यू। 1 म्यू टू इज इक्वल टू म्यू टू बटा म्यू है। ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू बटा म्यू है। या इसको हम लिख सकते हैं सर म्यू ए बटा म्यू जी, या अगर हम लिखते हैं ए म्यू डब्ल्यू, इसको अगर हम उल्टा के लिखना चाहते हैं तो 1 बाय म्यू डब्ल्यू म्यू ए हो जाएगा। आप इसको प्रूफ कर देंगे हम। ए म्यू डब्ल्यू है ना, उल्टा के लिखेंगे डब्ल्यू म्यू ए, या यही समझो कि डब्ल्यू म्यू ए है। अगर इसको ऊपर लिखना चाहते हैं तो ए म्यू डब्ल्यू। अब दोनों बराबर कैसे, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। धीरे धीरे 2-4 बार और रिवीजन करवा देंगे तब समझ में आएगा, ना तो बुरा हम जाएगा। हमारा साइंस नहीं बुझाया मतलब सबसे बड़का मास्टर है अभी हम। हमरा से नहीं बुझाया मतलब केकरो से नहीं बुझाएगा। इसलिए कंसंट्रेट ऑन द बोर्ड। अपने आप को ये मत समझो कि मास्टरवा को नहीं आता है। तुम अपने आप को हर हाल में ही समझा लेता है कि मास्टर को नहीं आता है। हमरा तो ये करता है, हम तो सीखना चाहवे करते, एकरे सिखाने नहीं आता है। अब तो मेरे पास तो ऑप्शन खत्म हो गया, यही लास्ट ऑप्शन है। तो लास्ट ऑप्शन है चला, तो इसका मतलब तुमको बोर्ड पे कंसंट्रेट करना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान दो। कहते हैं ए म्यू डब्ल्यू है, इसको हम लिखते हैं तो ये लिखाएगा म्यू डब्ल्यू बटा म्यू ए। इसको अगर हम लिखते हैं डब्ल्यू म्यू ए, इसको हम लिखेंगे म्यू ए बटा म्यू डब्ल्यू। ये ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा म्यू डब्ल्यू बटा म्यू ए, और ये हो जाएगा म्यू डब्ल्यू बटा म्यू ए। ई म्यू डब्ल्यू ई कट जाएगा, ई कट जाएगा। देखो दोनों बराबर हो गया। तो जब नीचे से ऊपर जाता है ना, बदल जाता है। ए म्यू डब्ल्यू है, नीचे आएगा डब्ल्यू म्यू ए हो जाएगा। एकदम सिंपल। ए म्यू डब्ल्यू है, नीचे आएगा डब्ल्यू म्यू ए हो जाएगा। बोलन रे। द नेक्स्ट वन इज रुक, गुरु जी थोड़ा फिर शिक्षा देंगे। गुरु जी क्या शिक्षा देंगे? गुरु जी तुमको फिर बताएंगे कि ओवरऑल हम बताना क्या चाह रहे हैं। हम बोले जब तक मेरा टॉपिक खत्म नहीं हो ना, अपने आप से मत पूछना कि हमको बुझाया कि नहीं बुझाया। ठीक है, हम बताना ये चाह रहे हैं कि ए म्यू बी इंटू बी म्यू सी इंटू सी म्यू ए इक्वल टू 1। मामला ये है ना, चला हम इसलिए ही सब नहीं छोड़ रहे हैं कि की पूछ देगा अगर कोई माई बाप ने। हाँ, 3। अब देखो ये 1 है, या इसी को तुम लिखो 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 3 इंटू 3 म्यू 1 इज इक्वल टू 1। या तुम लिखो ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 बाय 1 बाय डब्ल्यू म्यू ए। उल्टा कर देंगे, ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू म्यू ए। चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर पूछ दिया था मामला गड़बड़ हो जाएगा। चला अब देखो वही बात यहां लिखा हुआ है, ए म्यू डब्ल्यू है, जी म्यू ए है। तो जी ए म्यू डब्ल्यू को वैसे ही छोड़ दिया, और जी म्यू ए को यहां लेके चल गया तो क्या हो गया? ए म्यू जी हो गया। ऊपर जाएगा जी म्यू ए तो ऊपर हो जाएगा ए म्यू जी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मेरी सांसों में तू है, अपवर्तन का एग्जाम्पल है। एक ही एग्जाम्पल है, चला अपवर्तन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, गौर फरमाइएगा। मेरी सांसों में तू है, अपवर्तन के जो एग्जाम्पल हैं सर,
फिजिक्स वीडियोस की में टॉप पे था। चलिए उसको कॉपी कर दीजिए। अपवर्तन का एग्जाम्पल क्या है सर? अपवर्तन का एग्जाम्पल है जितना भी अप दिखाई देता है सब अपवर्तन का एग्जाम्पल। जितना भी सर अप दिखाई देता है वो सब किसका एग्जाम्पल है? अपवर्तन का। जितना भी आभासी प्रतीत होता है वो सब अपवर्तन का एग्जाम्पल है। जितना भी सर आभासी प्रतीत होता है वो सब अपवर्तन का एग्जाम्पल। जितना भी, ठीक है। जितना भी अपवर्तन अप दिखाई देता है अपवर्तन का एग्जाम्पल है। जैसे पानी में डूबा हुआ सिक्का ऊपर दिखाई देता है, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, अपवर्तन है। पानी में तैरती हुई मछली ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, अपवर्तन है। और जितना आभासी प्रतीत होता है वो भी अपवर्तन है। जैसे तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, प्रतीत होते हैं, कर दिया अपवर्तन। उगता हुआ सूरज या डूबता हुआ सूरज अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है, अपवर्तन। पानी में डूबी आधी डूबी लकड़ी का टुकड़ा टेढ़ा दिखाई देता है, अपवर्तन। जितना सर आभासी प्रतीत होता है, टेढ़ा दिखाई देता है, ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, सब अपवर्तन का एग्जाम्पल। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अब अगर सर अपवर्तन के एग्जाम्पल्स की बात करें, जितना प्रतीत होने वाला है ना सर सब अपवर्तन है। कहता है पानी में डूबा सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ऊपर, अप मतलब अपवर्तन, अप मतलब ऊपर होता है, ऊपर। पानी में डूबी आधी लकड़ी का टुकड़ा टेढ़ा प्रतीत होता है। पानी में तैरती मछली ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। तारों का टिमटिमाना, सुबह शाम के समय सूर्य का बड़ा दिखाई देना, ये सब प्रतीत होता है, जबकि ऐसा है नहीं। सूर्योदय के कुछ मिनट पूर्व ही अर्थात क्षितिज के नीचे होने पर भी सूर्य का दिखाई देना। क्षितिज के मतलब हॉरिजॉन्टल से नीचे होने पर भी सूर्य की लालिमा का दिखाई देना, प्रतीत होना, सब अपवर्तन का एग्जाम्पल। ये सब नहीं पढ़। जितना अप है ना वो अपवर्तन है। जितना अप है वो अपवर्तन। जितना अप है वो क्या है? अपवर्तन। जितना प्रतीत होता है, जैसे तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, वो अपवर्तन। तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, वो क्या है? अपवर्तन है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल प्रतीत होता है या अपने वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, यह अपवर्तन है। लाल प्रतीत होता है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। सूर्य पर एक विशेष चर्चा करेंगे जिसमें हम अलग अलग कर देंगे सबको कि कब अपवर्तन मारना है और कब विवर्तन मारना है। वो गौर फरमाइएगा। हमने क्या कहा आपको कि बड़ा प्रतीत होता है, अपवर्तन का एग्जाम्पल है। और तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, ये किसका एग्जाम्पल है? अपवर्तन का एग्जाम्पल है। डूबा हुआ होगा वो टेढ़ा प्रतीत होगा, अपवर्तन का एग्जाम्पल।
बाजूंगा अभी तुम का आइकॉन बड़ा कीजिए। कहां से बड़ा हो? एक मिनट चिल्ला जी। हम आपको घटनाओं से परिचित करवाने की चेष्टा कर। आराम से पढ़िए, एकदम हड़बड़ में गड़बड़ हो जाएगा। ये कैलिडोस्कोप है। सीखने की कोशिश कीजिए, तभी आपका काम होगा। देखिए, जैसे ये पानी में डूबा हुआ है और ये टेढ़ा प्रतीत हो रहा है। कभी कभी जानते हैं क्या पूछ रहा है, मामला गड़बड़ा रहा है। यहां क्वेश्चन पूछता है ना, ये जो टेढ़ा प्रतीत होता है वो थोड़ा सा देखिए, तब आपको पता चलेगा। क्वेश्चन है वो पूछा था बड़ा डेंजरस। देखिए, पानी में आपको टेढ़ा प्रतीत होता है, होना चाहिए था सीधा। देखिए, ये भी आपको टेढ़ा प्रतीत हो रहा है ग्लास से, अगर आप देखते हैं तो। पेंसिल वाला एक बड़ा भयानक क्वेश्चन आया था कुछ दिन पहले, मैं आपको बताता हूं कैसा। देखिए, हमने जो आपको कहा कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने वास्तविक पथ से मुड़ जाती है। देखिए, ये प्रकाश ऐसे आ रही थी और ऐसे आ रही थी, ऐसे। और जैसे ये दूसरे माध्यम में गई, ये तो माध्यम हवा है, जैसे ये दूसरे माध्यम में गई ऐसे मुड़ गई, जबकि इसको चल जाना चाहिए था इससे। यानी ये अभिलंब की ओर मुड़ी। क्यों मुड़ी? ये अभिलंब था। अभी ये जो था सर, ये अभिलंब था, ये अभिलंब की ओर मुड़ी। अभिलंब की ओर क्यों मुड़ी? क्योंकि ये सघन माध्यम है और जहां से प्रकाश आ रहा था ये विरल माध्यम था। और से देखिए, प्रकाश ऐसे आ रहा था, इसको ऐसे चल जाना चाहिए था, लेकिन उसको सघन माध्यम मिला, अभिलंब की ओर आ गया। ठीक है। तो मोहब्बत का अभी तो मोहब्बत का अंजाम हो। देखिए, पानी में डूबी लकड़ी का टुकड़ा, ये पेंसिल है। इस पर थोड़ा सा हम सर चर्चा इसलिए करेंगे, क्वेश्चन का लेवल इतना बढ़ाया है, मामला टाइट कर दिया है। देखें, यहां चलो रे भाई, यहां एक क्वेश्चन है वो पूछा है इस बार एनटीपीसी में, मतलब धमाका था ये क्वेश्चन, तो सोच नहीं सकता कितना बड़ा धमाका था। ये पेंसिल ऐसे है,
यही लड़का लोग कहता है सर कि आप सर इसको फिजिक्स फ्री में पढ़ा दीजिए सर यूट्यूब पे। एकदम ये फिजिक्स फ्री में पढ़ाएंगे। ये देखो तुम tutorvista.com का है, हम ओकरा से डाउनलोड करके काम कर रहे हैं। तो वहां से डाउनलोड करके अगर हम काम, अभी हम सर नेक्स्ट जब बताएंगे, चूंकि आपका तो थोड़ा सा ये मामला टाइट है कि टाइम कम है, लेकिन जब हम फाउंडेशन डालेंगे तो लगभग 64 वीडियोस मैंने कट करके रखे हैं। अब उसको सारे को सेटिंग करेंगे पावर पॉइंट पे, तब पढ़ाएंगे। आपके पास तो टाइम थोड़ा सा कम था। हम सर फिजिक्स कम से कम 7 महीना पढ़ाते हैं, लेकिन आपका टोटल काम हो जाएगा। सिर्फ वीडियोस वाला जो काम है वो नहीं कर सकते हैं सर ऑन यूट्यूब। अगर ये ऐसे है लेकिन दिख ऐसे रहा है, आपको कह रहा था क्वेश्चन तली की ओर मुड़ेगा कि सतह की ओर मुड़ेगा, ये क्वेश्चन था। ये तली है, ये पानी तुमको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, हाँ दिखिए रहा है, पूरा हाई डेफिनेशन है। ये सतह है और ये चला तली है। ये सतह है और ये तली है। तो तली की ओर मुड़ा कि सतह की ओर मुड़ा? हम कहेंगे सतह की ओर मुड़ा, ऊपर। सतह की ओर मुड़ा किधर? ऊपर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा सर, यह सतह की ओर मुड़ा ऊपर, तली की ओर मुड़ा नीचे। ठीक है, आपको क्वेश्चन कह रहा था कि अगर पेंसिल हम डालते हैं तो वो किधर की ओर मुड़ेगा, मतलब कितना डेप्थ में लेके चला गया तो सोच नहीं सकता, तो हम कहेंगे सतह की ओर जाए। ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ करेगा, आपको पूरा सीधा कर देना है। और यही वो क्वेश्चन होगा सर जहां गुरुजी आपको हाईलाइट करवाने की कोशिश करते हैं। देखो, ये जो मछलियां हैं, अभी तो मोहब्बत का, देखो ये मछली है यहां, लेकिन सघन से ये यहां से तुम्हारी आंखें हैं। ये जो है ना, ये तुम्हारी आंखें हैं जो तुम इस मछली को देख रहे हो। ये जो विरल माध्यम है, यहां से ये सघन माध्यम है। ये जो मछली है ना, विरल से सघन में आने के कारण ये अविलंब से दूर गई, या अविलंब के नजदीक आई, ये ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो कहेगा तुमको क्वेश्चन क्या कि अगर मछली मास्टर साहब की पढ़ाता है, मास्टर साहब कहेगा मछली का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना अपवर्तन। अरे दानव, अब क्वेश्चन ही पूछता है कि अगर मछली आपको पानी में दिखाई दे रही है तो जहां दिखाई दे रही है वहां वार करेंगे कि उससे नीचे? तो वार कहां करेंगे? दिखाई देने वाले स्थान पर लड़का कहता ठीक ठिका के मार दो। उससे ऊपर कि नीचे? तो हम कहेंगे सर यहां दिखता है हमको, इससे नीचे मारेंगे, क्योंकि ये ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, इसका मतलब ये इससे नीचे है। तो मछली अगर यहां दिखे तो यहां मारो भाला, तब मछली को लगे, यानी नीचे मारना पड़ेगा, क्योंकि जो तुमको दिखता है वो ऊपर दिखता है। अब देखो, देख रहा है मछली नीचे है, दिखता ऊपर है, तो मारेगा भाला यहां, तो मछली को लगवे नहीं करे, मछली फुर्र से निकल जाएगा। अब देखो, तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। हमारा चला अगर फिजिक्स पढ़ाने कहेगा ना तो कम से कम हमारा टाइम दो, 8 महीना सरियाएंगे तब हम। जो लोग भी एलपी वगैरह के लिए, अभी ट्रेड को हम फुल्ली एनिमेशन के द्वारा इस पर पढ़ाने वाले हैं, और वो मोटर हम चला के तुमको दिखा देंगे। A to Z वर्कआउट चल रहा है। तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, चला ये तारा है, तुमको टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। वाई? क्यों? क्योंकि यहां पर सर विरल माध्यम है। यहां पर जब आप देखोगे, अभी तो ये देखो, ये टिमटिमाता हुआ तुमको प्रतीत हो रहा है। अब क्यों? सूर्य जो है सर तीनों स्थिति में अलग अलग है। देखो, ये भोर है, ये दोपहर है, इस रात है।
ये दोनों इस स्थिति में देखो तुमको छोटा दिखाई देगा, इस स्थिति में जब तुम देखोगे तो तुमको छोटा दिखाई देगा। देखो इस स्थिति में जब तुम देखोगे तुमको छोटा दिखाई देगा, और इस स्थिति में तुमको बड़ा प्रतीत हो। देखो लाल प्रतीत होता है वो अलग क्वेश्चन है, वो होता है प्रकीर्णन के कारण। लाल प्रतीत होता है प्रकीर्णन के कारण, वो आगे हम पढ़ाएंगे। और बड़ा अपने वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है अपवर्तन के कारण। ठीक है, अब लाल वाला क्या मामला है, ई कैसे मामला है, क्वेश्चन कैसे हम बना पाएंगे सर, उसको एक जगह हम लिख देंगे तब तो हर काम हो जाएगा। देखो ये दोनों टाइम में है, तुम्हारा सूर्य जो है अलग अलग ऐसे अपवर्तन होता है, जो तुम देख रहा है दोनों पोजीशन में तुमको अपवर्तन दिख रहा होगा। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आया मुड़ गया, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आया मुड़ गया, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आया मुड़ गया। अब देखो कुछ ना कहो, अभी चला कंप्लीट कलेक्शन ऑफ वीडियोस जो है वो बन रहे हैं। इतना वीडियोस कलेक्ट कर लिए हैं हमने, अब सबको अरेंज करेंगे। ये जो तुमको थोड़ा थोड़ा रुकता है वो नहीं रुकेगा, पीपीटीए पर लगा रहेगा और कंप्लीट दिखेगा। अगर तुमको ये मेरा ट्रेड का वीडियो है, देखो कितनी क्लैरिटी के साथ तुमको हम फ्यूज, अरे यार हाँ देखो ये जो है ना पूरी क्लैरिटी के साथ हम तुमको रोटेशनल मैकेनिज्म को समझा पाएंगे कि दर्जी कैसे काम करता है। ये जो है दर्जी का जो बॉबिन है, जो बॉबिन तुम लोग कहता है, तो देखो कैसे सिलाई होता है, और दर्जी कितना आसानी से सर सिलाई को कर पाता है। ये बॉबिन आया, ये टांका आया, इसमें गया और देखो ये सिलाई कर दिया। गुरुजी अब इस पर काम कर रहे हैं ताकि बच्चे को कठिन से कठिन चीजें भी समझ में आ जाए। अगर तुमको फ्यूज की हम बात करेंगे तो ये फ्यूज होगा, तो ये तुमको फ्यूज एक बार में समझ में आ जाएगा कि जब करंट इलेक्ट्रिसिटी का ऐसे जाती है तो ये करंट जाने के बाद जैसे ही हाई करंट फ्लो करेगा, करंट का स्पीड बढ़ेगा। करंट अभी नॉर्मल है, अभी नॉर्मल है, अभी एकदम नॉर्मल है। जैसे करंट का स्पीड बढ़ेगा यहां हीट बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा तो सर इतना हीट बढ़ेगा, इतना हीट बढ़ेगा, इतना हीट बढ़ेगा, इतना हीट बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की गति ज्यादा है तो हीट ज्यादा होगा, क्योंकि घर्षण ज्यादा होगा, घर्षण ज्यादा होगा, लो फ्यूज खत्म। गुरुजी अब इस अंदाज में आने वाले हैं साइंस की दुनिया में भी और ट्रेड की दुनिया में। हमारी पूरी टीम सर काम कर रही है इस पर, लेकिन अफसोस कि सर अभी तो हम भी नहीं आ पाए थे इस दुनिया में। हम भी ऑनलाइन की दुनिया में कदम ही रखे, और गुरुजी जहां कदम रखते हैं वहां भौकाल मचाते, समझा? वो भौकाल हम लेकर आएंगे। इसके लिए हम लोग सर, अब तुम कहे कि इसका मतलब उसके लिए फाउंडेशन करना होगा, और आराम से इत्मीनान से पहले ये एग्जाम दे दो और तब सर हमसे मिलना। अब तुम कहेगा तो फिर से पैसा लगा तुम, अरे दान अब तो एक आध सौ देगा की हो जाएगा। देखो ये हम पढ़ाने वाले हैं अब तुमको कि गतिज ऊर्जा जब हम चढ़ान पर जाते हैं ना तो गति कम होती है। जब चढ़ान पर जाएंगे तो गति कम होगा, देखो गति कम होगा, एकदम पूरा गांड से दम, मतलब दम लगा रहा है, मतलब पीछे से दम लगा रहा है। सॉरी 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 सॉरी। अब याद है जैसे ही ढूलेगा, मतलब हम लोग की तरफ का ही लैंग्वेज है, जैसे ही ढूलेगा, ये ढुला देखो इसकी गति बढ़ जाएगी, देखो गति बढ़ा, गति बढ़ेगा लेकिन हाइट घटेगा। गति जैसे नीचे आएगा सर गति बढ़ेगा और हाइट का मान क्या होगा, घट जाएगा। तो इस अंदाज में हम लोग सर इसको पढ़ने वाले हैं। और भी बहुत सारे वीडियोस कलेक्शन है, जैसे तुम इंद्रधनुष का बनना हम लोग सीखते हैं सर। इंद्रधनुष बनेगा और तुमको दिखाई भी देगा कि इंद्रधनुष, अभी हम जाएंगे इंद्रधनुष में तो तुमको पढ़ाएंगे कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, कि यहां से सनलाइट आता है, ये रिफ्लेक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तब ये आके आंख पर आता है और इंद्रधनुष का निर्माण हो पाता है। कहां पर अपवर्तन होता है, कहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो सर ये हमने पूरा दमखम के साथ आप लोगों के बीच आने की कोशिश करेंगे, और ऐसे ऐसे बहुत सारे अनगिनत वीडियोस हैं
जो एग्जैक्ट चीजों को क्लियर कर पाएंगे। अब देखो चला, और इसी तरीके से साइंस में भी, ट्रेड में भी, कि तुमको दिक्कत नहीं हो उस पर कार्यरत है गुरुजी। अब ध्यान देना, 8:15 में आते हैं। कभी कभी हो जाता है जाने मन, क्या करेगी, कभी कभी इसको रिफ्रेश कीजिए, कभी कभी हो जाती है। वैसे हम कोशिश नहीं करते हैं, कभी कोई सिस्टम में स्टार्ट करने में लेट हो गया या कोई टेक्निकल इश्यू हो गया तो प्रॉब्लम होता है। अब देखो, हमने तुमको क्या कहा कि अगर पानी में डूबा हुआ सिक्का है, अगर पानी में डूबा हुआ सिक्का है, अगर पानी में डूबा हुआ ये सिक्का है और ये तुमको अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है, तो डाउन करके रिफ्रेश कीजिए ना जी। अगर ये पानी में डूबा हुआ सिक्का है और ये अपने वास्तविक आकार से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, ठीक है, अगर ये अपने वास्तविक आकार से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है तो ये हो गया सर रियल डेप्थ, रियल, ठीक है, ये हो गया क्या, रियल डेप्थ जहां पर सिक्का है, और ये हो गया एपरेंट डेप्थ जहां पर सिक्का तुमको दिखाई देता है। आभासी गहराई ये है और वास्तविक गहराई ये, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, आभास किया हुआ गहराई जो तुम ऊपर से देखते हो, ये भाई मेरे जब तुम अपनी आंखों से देखते हो तो ये तुमको ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। और जो तुम्हारा रियल डेप्थ है वो है ये आर, जहां पर सिक्का है, इसको हम वास्तविक गहराई कहते हैं, जो कि रियल डेप्थ आर से डिनोट करते हैं। आभासी गहराई दैट इज एपरेंट डेप्थ जो कि तुमको यहां दिखता है, दिस वन। अब मामला क्या है चला, फॉर्मूला होता है, अगर इस माध्यम का अपवर्तनांक म्यू है तो म्यू इज इक्वल टू होता है आर बाय ए, म्यू इज इक्वल टू आर बाय ए। कितना धसा हुआ प्रतीत होता है, तो कितना धसा हुआ, धसता ऊपर से, उठता नीचे से है, धसता ऊपर से है, उठता नीचे से है। धसता कहां से है, ऊपर से, उठता कहां से है, नीचे से। तो सर अगर तुमको कहेगा कितना धसा हुआ, तो कितना धसा हुआ मतलब ऊपर से धसेगा, कितना धसा हुआ प्रतीत हो रहा था, इतना, इतना बोले तो ए, बोले तो ए। कितना उठा हुआ प्रतीत होता है, कितना उठा हुआ मतलब ये, इतने न उठल प्रतीत होता है। ये वैल्यू कैसे निकलेगा, तो ये वैल्यू निकलेगा सर, ये पूरा है आर, आर में से ए को घटा देंगे तो ये वैल्यू निकल जाएगा। ये पूरा आर है, इसमें से ए को घटा देंगे तो ये वैल्यू निकल जाएगा। तो कितना उठा हुआ प्रतीत होता है ये मिल जाएगा। तुम कहेगा मास्टर समझे नहीं रे, हम समझाते हैं। मामला ये है सर कि अगर 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 मान लो कि यहां पर तुमको सिक्का तुम रियल रखा, वास्तविक सिक्का, और तुमको यहां प्रतीत हो रहा है, ध्यान देना, यहां प्रतीत हो रहा है, यहां से यहां तक का डेप्थ हो गया रियल डेप्थ आर, और आभासी गहराई जो तुम आभास करते हो वो यहां है, एपरेंट डेप्थ ये है, ये आभास करते हैं, ये वास्तविक। म्यू इज इक्वल टू होता है आर बाय ए। म्यू क्या है, इस माध्यम का अपवर्तनांक। म्यू क्या है सर, इस माध्यम का अपवर्तनांक। कितना धसा हुआ कहेगा, अगर अगर तुमको कहता है कितना धसा हुआ प्रतीत होगा ए, और कितना उठा हुआ प्रतीत होगा आर माइनस ए, ये वाला वैल्यू। तो आर में से ए को घटा दीजिए, कितना उठा हुआ प्रतीत होगा ये मिल जाए। नहीं बुझाया, फिर से, कितना धसा हुआ प्रतीत होगा तो ए, और कितना उठा हुआ प्रतीत होगा तो आर माइनस ए। कितना
उठा हुआ प्रतीत होगा आर माइनस ए, ये वैल्यू, दिस वन। अब देखिए सर, कहते हैं कि कितना धंसा हुआ प्रतीत होगा, तो ये वैल्यू कितना है भाई मेरे ए, और कितना उठा हुआ प्रतीत होगा, तो ये वैल्यू कितना, आर में से ए को घटा देंगे तो ये वैल्यू। नेक्स्ट, ग्लास से 10 सेंटीमीटर पानी भरा है तो था उसमें एक सिक्का रखा है। देखो चला, ये दे दिया, ग्लास में 10 सेंटीमीटर पानी भरा है और उसमें एक सिक्का रखा है। तो जैसे ही पानी दे दिया, म्यू का वैल्यू होता है 4/3, पीछे हम लिखाए हैं यानी 1.33। अपने मन से तुमको ले लेना होगा ना, तो क्वेश्चनों में कभी कभी देता है। और कहता कितना भरा हुआ है सर, 10 सेंटीमीटर पानी भरा हुआ है, तो यानी आर रियल डेप्थ हो गया 10 सेंटीमीटर। ए, तो इसका मतलब ये दिखाई यहां देगा, यहां दिखाई देगा, तो हमको ए का वैल्यू नहीं पता है, फॉर्मूला क्या लगाएंगे। अब दे दिया है म्यू बराबर 4/3, कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, तो पहले तो म्यू बराबर होता है आर बाय ए का वैल्यू पहले निकाल लो। म्यू है 4/3, आर का वैल्यू रियल डेप्थ 10 है, ए का वैल्यू निकालना है। देखो कितना हो जाएगा, 10 या 30/4। देखना रे, उम्र हो गया है, गड़बड़ी होता है। 10 या 30/4 बता कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कितना उठा हुआ प्रतीत होगा, तो कितना उठा हुआ प्रतीत होगा, तो आर माइनस ए। अगर ये तुमको निकालना है तो आर माइनस ए, कितना उठा हुआ प्रतीत होगा, तो इतने ना उठा हुआ प्रतीत होगा, दिस वन, ये हो जाएगा आर माइनस ए। आर माइनस ए करेंगे तो 10 - 7.5 बराबर 2.5। कितना धसा हुआ प्रतीत होगा, तो यही इतने धसल प्रतीत होगा, और ये किसके बराबर है, ए के बराबर है। ए इज इक्वल टू 2.5 इज द आंसर होगा। कितना ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा, आर माइनस से 10 - 7.5 बराबर 2.5। और कितना धसा हुआ प्रतीत होगा, तो इतना धसा हुआ प्रतीत होगा, ये ए के बराबर है, और ए का वैल्यू है 2.5। ठीक है, कहता ग्लास में 10 सेंटीमीटर पानी भरा हुआ है, इसका मतलब रियल डेप्थ है ग्लास के का 10 सेंटीमीटर पानी का। फिर से बता देते हैं कितना ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा, तो यहां प्रतीत होगा, हमको ये वैल्यू निकालना है, तो ये वैल्यू होता है आर माइनस ए, क्योंकि ये पूरा वैल्यू है ए, ये है आर, आर में से को घटा दे, ये निकल जाएगा। कितना धसा हुआ था, ए आंसर। एक बार ट्राई करना, खुद से प्रैक्टिस करोगे, बन जाएगा तुम्हारा सवाल। अब है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। व्हाट इज पूर्ण आंतरिक परावर्तन? अभी तो मोहब्बत का आगाज होगा, अभी तो मोहब्बत का। देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? ये जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं सर, इसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ये जो तुम लोग देखता है ना, यही ये देखता होगा केबल, या ये देखता होगा तुम केबल, ये केबल वायर्स, इसमें बहुत सारे कोटेड होते हैं। ये बहुत सारे कोटिंग के अंदर सर वायर होता है, और इससे हम लोग, अब देखो इससे फायदा भी, जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर बिछा है सर, अगर इससे आपको कनेक्शन मिल जाएगा, जब ये चालू हो जाएगा, तो जितना नेट का स्पीड है उससे बहुत ज्यादा स्पीड आपको मिल जाएगा। क्योंकि अगर इस ऑप्टिकल फाइबर, ये ऑप्टिकल फाइबर है सर जो बिछ रहा था या बिछ रहा है, इससे अगर यहां से आप अमेरिका किसी सिग्नल को भेजते हैं तो 0% का लॉस होगा, कोई लॉस नहीं।
जैसे हम लोग कहते हैं हमारे घर से टावर के नजदीक में हमारा फुल टावर पकड़ता है, और कोई कहता है हमारे घर तक टावर से बड़ी दूर है, नेटवर्क नहीं पकड़ता है। ये वाला समस्या खत्म हो जाएगा, गांव गांव तक नेटवर्क जाएगा, क्योंकि इसमें 0% का लॉस होता है। कितना परसेंट का लॉस होता है? 0% का लॉस होता है। अब देखिए, देखिए ये चलती है, देखिए ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको दिख रहा होगा सर, ये मामला क्या है? देखिए ऐसे गया, जिस माध्यम में गया उसी माध्यम में लौटा, जिस माध्यम में गया उसी माध्यम में लौटा, जिस माध्यम में गया उसी माध्यम में लौटा, जिस माध्यम में गया उसी माध्यम में लौटा। इसको हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं सर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं कि माध्यम रहते हुए भी, ये माध्यम रहते हुए भी, ये माध्यम अवेलेबल है लेकिन माध्यम रहते हुए उसी माध्यम में लौट जाएगा। इसको हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। लेकिन ये अभी तुमको नहीं समझ में आएगा, पहले समझने की कोशिश करो। देखो 100% जो लाइट यहां से गया वो यहां मिल गया तुमको, इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब इसका थ्योरी है जिस पर हम चर्चा करेंगे। देखो यह कैसे होता है, यहां से लाइट इंसिडेंट की यहां पर, फिर देखो उसी माध्यम में लौटी। तुम कहेगा ये तो परावर्तन है, लेकिन ये पूर्ण परावर्तन नहीं, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। क्या है ये? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। अब कैसे है तो सर हम इस पर भी चर्चा करते हैं थोड़ा सा। ये कहता है एकदम आराम से सर कि अगर ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है तो अगर सघन माध्यम से प्रकाश विरल माध्यम में जाएगी तो अविलंब से दूर जाएगी, फैलेगी। आपतन कोण को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, अभी ये आपतन कोण है, आपतन कोण को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं तो ये थोड़ा और इधर आएगा। अगर हम सर आपतन कोण को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं ऐसे, ये थोड़ा और ऐसे आएगा। अगर हम इसको सर बढ़ाते हैं तो ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण हो गया। इस आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री। थोड़ा और अगर हम बढ़ा देते हैं तो ये तो इसी माध्यम में फिर मुड़ के, इतना तक मुड़ा था, थोड़ा और बढ़ा दिए तो इसी माध्यम में लौट जाएगा। इसी को कहते हैं पूर्ण रूप से उसी माध्यम में अंदर ही अंदर परावर्तन कर जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। माध्यम है लेकिन जाएगा नहीं। फिर से समझो, अगर हम ये ऐसे इंसिडेंट किए सर और माध्यम है लेकिन उस माध्यम में नहीं जाएगा, उसी माध्यम में लौट जाएगा, क्योंकि हमने आपतन कोण को बढ़ा दिया। और जिस आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री है उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। हम क्या कहते हैं सर? क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। फिर से समझो, मैं कहूं अगर ये सघन माध्यम, सघन से विरल में जाएगा तबे होगा, विरल से सघन में नहीं होगा। एक कमेंट सेक्शन ठीक कीजिए। अगर हम सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हैं तो यह विलंब से दूर जाता है। थोड़ा और आपतन कोण को बढ़ाते हैं तो यह अपवर्तन कोण थोड़ा और बढ़ेगा, थोड़ा और बढ़ाते हैं उसी माध्यम में लौटकर चला आएगा। यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। यह घटना क्या कहलाती है सर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। जिस आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, इस आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण कहते हैं क्योंकि क्रिटिकल एंगल कहते हैं, क्योंकि इसके जस्ट बढ़ाने से ये उसी माध्यम में लौट जाता है। तुम कहेगा गोंगो गोंगो हो गया रे मास्टर, नहीं बुझाया, कोई बात नहीं, फिर हम अगले क्लास में शुरू से ही टॉपिक बुझा देंगे। लेकिन चला पढ़ने की कोशिश जारी रखना, उसमें हार नहीं मानना, न तो मामला गड़बड़ा तुम। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और पढ़ाई अगर इतना आसान होता तो कौवा कुत्ता रोड पे घूम रहा है सब पढ़ लेता। यह है पूर्णांतिक परावर्तन जिस पर हम सर चर्चा करेंगे।
अभी जो हम लोगों ने चर्चा किया वो क्या किया सर? हम लोग सर ये म्यू बराबर आर बाई ए का कॉन्सेप्ट जाने। आर क्या है सर? आर रियल डेप्थ है। आर की अगर हम बात करें ये रियल डेप्थ है, वास्तविक गहराई, ए आभासी गहराई है। कोई भी ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा, ध्यान दीजिएगा सर, कोई भी ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा या टेढ़ा प्रतीत होगा या प्रतीत होगा, वो अपवर्तन का एग्जाम्पल है। ये हम आपको पढ़ाएं जो उल्टा होता है साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू, स्नेल्स का नियम है, अपवर्तन का नियम है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होगा। और ये अपवर्तनांक हम आपको, इसका सर ध्यान ये रखना, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एक ऑप्शन दे दिया था रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, यहां र है, रिफ्रैक्टिव, इसी को हिंदी में लिख दिया था रिफ्रैक्टिव। ये जो कहते हैं ना अपवर्तनांक, निर्वात में प्रकाश का वेग या तरंगदैर्घ्य बटा माध्यम में, क्वेश्चन पूछा था निर्वात में प्रकाश का वेग या तरंगदैर्घ्य बटा माध्यम में प्रकाश का वेग या तरंगदैर्घ्य को क्या कहते हैं? आंसर में दिया था, एक पहले दिया था रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव नहीं होगा, रिफ्रैक्टिव होगा। इसका प्रॉपर ध्यान रखना, क्वेश्चन मिलेगा तुमको सेट में। समय 8 से 9:15 हो गया है। मनीष सिंह जी, ठीक है, जब आइए ना आराम, 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन बाद आइए ना सर, कहीं कोई समस्या थोड़े है। अब सर मामला ये है कि एक क्लास सर हम आपका ऑफ करेंगे, अगर आप कहिएगा तो कल का क्लास जो है ऑफ होने के लिए, इसलिए आप कहिएगा क्यों ऑफ कीजिएगा सर एक दिन, अभी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मेरा भाई है सर जो लगभग 20 साल से मेरे साथ रहा है, हम लोग का आंगन भी सेम है, शादी की पूरी तैयारी हो गई है, रात में आज शादी है, तो हमको सर एकदम मजबूरी वश, बहुत ज्यादा हम मजबूर हो गए हैं। अगर आप हमको एक क्लास का छुट्टी दे दें, हम उसके बदले आपको संडे को पढ़ा देंगे, लेकिन सर हमको एक क्लास की छुट्टी दी जाए कि हम सर ये शादी अटेंड कर पाए। नहीं दीजिएगा, अभी भी वक्त है, हम अपना प्लान कैंसिल कर देंगे। अगर आप हमको छुट्टी दे दीजिएगा सर, हम इसका खामियाजा आपको संडे को पढ़ा के 1.5 घंटा पढ़ा देंगे, कहीं कोई समस्या नहीं। कोर्स कब खत्म, एकदम टेंशन नहीं लेना, अभी 10 दिन और, 10 से 12 दिन और मेरे पास है। 5 से 6 दिन पहले आपका कोर्स हम फिनिश कर देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब मेनली 2 ही चैप्टर बचा है, करंट और हीट। उसके बाद मैग्नेट मॉडर्न तो नॉर्मल है, हम बीच बीच में भी अगर 1-1 घंटे का वीडियो भी डाल देंगे तो आपका काम हो जाए। बस एक दिन की मामला थोड़ा सा टाइट है और गंभीर भी है, ठीक है। वीडियो सर जल्दी से अपलोड नहीं हो पाता है, हम सर वीडियो 3-4 घंटे के बाद ही अपलोड हो पाता है। आज भर का एक क्लास का, बस कल केमिस्ट्री का क्लास होगा, यानी मैं कल, आज रात में जाऊंगा, आज शाम का क्लास मैंने ऑफ किया है, कल सुबह का क्लास ऑफ होगा, और कल शाम का सारा क्लास मैं लूंगा, कल शाम का सारा क्लास मैं लूंगा। 4 बजे वाला केमिस्ट्री भी होगा और रात वाला टेस्ट भी होगा, पक्का ना? ओके, हमरा बियाह हो नहीं रहा है, वो हमरा छोटा है रिचला, तैयो बियाह कर रहा है, सोचो हम कैसे देखेंगे ये बात। समझो धैर्य की अंतिम परीक्षा हो गई है, छोटा मौज करेगा, यहां हम सोग से मरेंगे, यो ठंडी अमर गया। बस सर संडे को क्लास चलेगा, हाँ सर संडे को क्लास चलेगा, संडे गुरुजी कक्षा लेंगे, कल शाम की भी सारी क्लासेस चलेंगी। आज शाम का क्लास खाली केमिस्ट्री और वो बंद है, तो केमिस्ट्री एक क्लास डिस्टर्ब होगा आज, कल केमिस्ट्री लेंगे, और एक क्लास तुम्हारा सिर्फ फिजिक्स डिस्टर्ब होगा कल। हम रात में ही निकल जाते, बस तुम्हारा ये क्लास के कारण हम रुके हैं कि ये क्लास लेके जाएंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अब आपके गुरुजी आएंगे, कोर्स खत्म होना में तक वीडियो होगा, रहेगा, हाँ वीडियो रहेगा सर। आप पढ़िए ना सर, जितना बार देखना है देखिए, खूब मन लगा के पढ़िए, रिजल्ट दीजिए। हम आपके लिए सर हम एक भी वीडियो डिलीट अभी नहीं करने जा रहे हैं जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। और जो बिहार पुलिस वाले हैं, अगले 2 से 3 मिनट में आपका फिर से लाइव हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।